वेलकम टू हेलो पीवाईक्यू साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी जेई की एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और इन आखिरी 10 दिनों में ऐसी क्या रणनीति होनी चाहिए कि जिससे हम सीबीटी 1 को क्लियर कर सकें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न को देखें तो इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। कौन कौन सी? मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, अवेयरनेस और यानी जीए और जीएस। मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के, ठीक है। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर के। अब ये जनरल अवेयरनेस देखें तो 15 क्वेश्चन 15 नंबर के और जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। तो इस तरह से टोटल क्वेश्चन जो है वो 100 है और 100 ही नंबर है। और आपके लिए यहाँ पर 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक। बात करते हैं, ये सिलेबस हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस के, मैथ्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स में 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जैसा कि अभी जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं किसके, रेलवे के, जैसे कि एएलपी, आरपीएफ, एसआई वगैरह इनके, तो इनमें क्या है कि अब जो मैथमेटिक्स क्वेश्चंस हैं वो होने को तो 1 या 2 लाइन के आते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो एस आई सी आई का, तो इसमें क्या होता है कि आपको थोड़े प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप क्या करें कि हर एक टॉपिक से, जो भी टॉपिक्स है, मेन टॉपिक्स कौन कौन से इसमें, मेन टॉपिक की बात करें अगर मैथमेटिक्स में, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क, एवरेज, ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज, है ना, एलसीएम, एचसीएफ, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन। तो इन सब के आपके पास ये 10 दिन हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, इन सभी के लगभग 25-25 क्वेश्चन निकाल लीजिए आप। ज़्यादा हार्ड नहीं, सिर्फ प्री लेवल के, ठीक है। प्री लेवल के अगर आप 25-25 क्वेश्चन में निकाल लेते हैं इन सभी टॉपिक्स के, आपको 2 दिन लगेंगे यहाँ पे। कितने? 2 दिन में आप, मैं समझता हूँ कि आपने तैयारी इतने तो की होगी कि आपको हर एक टॉपिक का, हर एक जो चैप्टर है उसका बेसिक तो क्लियर ही हुआ होगा, ठीक है। बात करें जैसे परसेंटेज की, ठीक है, परसेंटेज की, तो परसेंटेज में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कौन से, वोटिंग वाले, ठीक है, वोटिंग वाले, कि इतने लोग, 2 लोग चुनाव लड़े, इतने मत जो है वो अनवैलिड हो गए, ठीक है, इनवैलिड हो गए, और ए जो है वो बी से इतने वोटों से जीता। तो ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं परसेंटेज में। बात करें टाइम एंड वर्क की, टाइम एंड वर्क की, तो टाइम एंड वर्क में कैसे कि अगर ए कोई काम इतने दिनों में करता है, बी को इतने काम इतने दिनों में करता है, और सी उस काम को इतने दिनों में डिस्ट्रॉय कर देता है, तो टोटल जो काम है वो ए प्लस बी के द्वारा कितने दिनों में होगा, ठीक है, या फिर सी के द्वारा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो कि प्री लेवल के हैं इनको कर लीजिए आप, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर हर एक चैप्टर वाइज आप 25-25 क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर लेवल के, या फिर आप किसी भी मॉक टेस्ट दे लीजिए कोई सी भी वेबसाइट से, और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, जो जिनका जो लेवल है थोड़ा सिंपल ही रहे, खासकर मैथमेटिक्स में, तो आप यहाँ पर लीड कर जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से एक कदम आगे बढ़ेंगे। बात करें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि ज़्यादा टाइम टेकिंग है, अगर हम इस ट्रेंड को देखें, इस बार के ट्रेंड को, तो वो है सीआई और एसआई। गाइज, इसमें जो सीआई और एसआई के क्वेश्चंस हैं वो होने को तो सिंपल है, होने को तो वो सिंपल है, बट क्या है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। क्यों? क्योंकि जैसे सिंपल इंटरेस्ट अगर पूछ लिया जाए तो आप तो अगर उसमें हर एक का अपना अपना तरीका होता है कैसे कौन सॉल्व करता है सिंपल इंटरेस्ट को, ठीक है। जैसे कि अगर कोई डायरेक्टली करते हैं, ठीक है, परसेंटेज वाइज करते हैं, और किसी को पीआरटी जो फॉर्मूला है उससे करते हैं। तो यहाँ पर तो ये एसआई के वाले क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही आसानी से हो जाएंगे। बात आप सीआई की करते हैं, क्योंकि सीआई में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जैसे कि 2 वर्षों में इतना धन हो रहा है, 3 वर्षों में इतना धन हो रहा है, तो उसकी जो परसेंटेज रेट है वो कितनी है, ठीक है। तो ये भी क्या है, पॉइंट की फॉर्मेट में, कैसे कि 540.60 पे, तो ये पॉइंटों में दे रखा होता है, ठीक है, जिससे कि थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप सीआई की प्रैक्टिस थोड़ा अच्छे से कीजिएगा, ठीक। फिर बात करते हैं इसकी, बात करें अगर हम टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, सी आई एंड एस आई हो गया, सी आई एंड एस आई। फिर आता है टाइम एंड डिस्टेंस की। तो टाइम एंड डिस्टेंस में भी आपको, जैसे कि क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि ए जो है वो अपने ऑफिस से इतनी दूर उसका ऑफिस है, और इतने टाइम में वो वहाँ पहुँचता है, और उस ऑफिस से घर तक आने में उसको इतना टाइम लगता है, तो क्या उसकी एवरेज स्पीड होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन जो प्री लेवल के क्वेश्चन हैं वो आपको यहाँ पर करने हैं, ठीक है।
ऐसे ही बात करें अब जो एडवांस मैथमेटिक्स है, एडवांस मैथ्स में आपको क्या करना है, अलजेब्रा करना है, ठीक है। अलजेब्रा के वो क्वेश्चंस करने हैं जैसे जो कि सिंपल बेस्ड हो, कैसे कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है। अगर हमें कुछ दे रखा है तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है। तो ऐसे ऐसे जो कुछ टाइप्स हैं, जो ईजी टाइप्स हैं, उन वैसे क्वेश्चंस को आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। अलजेब्रा में ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे कि फॉर्मूला बेस्ड हैं, कौन से, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इनके फॉर्मूला देख करके आप इनके एक एक दो दो क्वेश्चंस लगा लीजिए, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा चैप्टर में, ठीक है। तो ऐसे ही आप ठीक है। अब बात करते हैं ज्योमेट्री की। तो ज्योमेट्री में क्या होता है, ज्योमेट्री में हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, एक तो ट्राइंगल, ट्राइंगल, ठीक है, और एक है सर्किल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे, ट्राइंगल में आपको जो भी मेन मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है, जैसे इन सेंटर एक्सेंटर, है ना, और ट्राइंगल के जो भी एंगल्स हैं कि कैसे वो मतलब एंगल्स निकालते हैं उनको, तो ये एंगल वाले ज़्यादा क्वेश्चंस आने पूछे जाने की संभावना है। सर्किल में जो है, जैसे टेंजेंट दे दिया, टेंजेंट का एंगल दे दिया, ठीक है, वहाँ से फिर आपको इसकी जो लेंथ है वो पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देख लेना है एक बार, ठीक। तो ज्योमेट्री का ये हो गया। मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन में जो 2D मेंसुरेशन है, 3D मेंसुरेशन है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। कैसे कि कोन हो गया, ठीक है, कोन का वॉल्यूम, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, है ना, और लाइट जो इसके कोन से संबंधित जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में, खासकर वॉल्यूम इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। ऐसे ही क्यूब हो गया, क्यूब का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया, जो भी है मतलब जो इन सब के बारे में आपको देख लेना है। क्यूब है, क्यूबॉइड है, ठीक है, और ये जो सिलेंडर है, ठीक है, इन सब के बारे में आपको एक बार देख लेना है मेंसुरेशन में। बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम में ज़्यादा कोई खास आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि 10 दिनों में आप क्या 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 कर लेंगे। तो मेन बात ये है कि नंबर सिस्टम में आपको जैसे 3 से डिविजिबल, यानी कि जो डिविजिबल रूल है, 3, 9, 11, इन सब इनके जो डिविजिबल रूल है, इनको एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है, ठीक है, और इनके फिर प्रैक्टिस करनी है, ठीक। एएलपी में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एक बार प्रैक्टिस करके चले जाना, क्योंकि वैसे तो एनालिसिस इस बार बैन किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो लास्ट टाइम लगी थी एएलपी की, उसमें जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस थे उनको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से भी आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक। तो ये रही हमारी मैथमेटिक्स की जो स्ट्रेटजी है। इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन में आपको लगभग 25 तो अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो 25 आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इजी रहेंगे, काफ़ी तो नहीं, लेकिन ठीक है, जिसने अगर मेहनत की है तो आपको पता रहेगा कि आपको किस तरीके से किस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है कौन से क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। जैसे कि परसेंटेज क्वेश्चन आ गया, तो परसेंटेज में अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, परसेंटेज हुआ, और टाइम एंड डिस्टेंस, ये एंड ऐसा ही, तो इनमें अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप निश्चित तौर पर बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में सबसे बात ज़्यादा जो जरूरी है, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। इसमें क्या है, ज़्यादा क्वेश्चंस अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग के आ रहे हैं। अगर आपको उनकी प्लेस वैल्यू पता है, जैसे कि ए की प्लेस वैल्यू 1 है, एच की प्लेस वैल्यू 8 है, ठीक है, जी की प्लेस वैल्यू 7 है, टी की प्लेस वैल्यू 20 है, क्यू की प्लेस वैल्यू 70 है, तो ऐसे अगर आपको प्लेस वैल्यूज याद हैं तो आप रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है कोडिंग वाले वो ले लेंगे, क्योंकि एएलपी में क्या है हुआ कि एएलपी में कोडिंग क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम टेकिंग यहीं हो रहा है, जो ज़्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है वो यहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में जो अरेंजमेंट है, जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, इसमें अगर 6 लोग ऐसे बैठे हैं, फिर 8 लोग ऐसे बैठे हैं, इसके दाएं में ये, उसके दाएं में ये, तो बताओ इसके दाएं में कौन बैठा है, तो ऐसे क्वेश्चन है। अगर एक लीनियर अरेंजमेंट हो गया कि अगर एक सिंपल लाइन में 8 लोग बैठे हैं, ठीक है, 8 लोग बैठे हैं, तो कैसे उनका अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आपको मैं करवाने की कोशिश करूंगा इस चैनल पर, जिससे कि आपको रीजनिंग में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर हैं, जैसे कि सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, लीनियर अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, कोडिंग के प्लेस वैल्यू के आधार पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, उन सभी की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसकी हम यहाँ पर एक बार वीडियो में देख लेंगे। अगर हो सके तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा लाने की, ठीक है।
तो ऐसे रीजनिंग के फिर ऐसे ऐसे ही उसमें कोडिंग डिकोडिंग में एक क्वेश्चन एक ऐसा आता है कि दो ऐसे वर्ड दे दिए, उनकी कोडिंग दे दी, ठीक है, नंबर फॉर्म में। तो आपको तीसरे वर्ड की कोडिंग फाइंड करनी है। तो इसमें क्या होता है कि या तो आपको कॉमन वर्ड ढूंढने हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। अगर कॉमन वर्ड नहीं है तो डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट वैल्यू भी दे रखी हो, ठीक है। तो ऐसे कई क्वेश्चंस होते हैं जो कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको काफ़ी सारे पैटर्न होते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे रीजनिंग के जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वो यही हैं कि ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है। और अभी एएलपी में हाल ही में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें कैलेंडर क्लॉक वगैरह ये तो कुछ पूछा नहीं गया था, लेकिन फिर भी आप एक बार जो भी मेन मेन टॉपिक्स हैं, यानी कि जो पैटर्न है, छोटे मोटे जो पैटर्न है टाइप 1 टाइप 2 तक के, वो आप देख करके जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल साइंस की, किसकी, जनरल अवेयरनेस की। गाइज जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, जनरल अवेयरनेस में, 1 सेकेंड गाइज, जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसके, 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ कि जो अभी एएलपी की एग्ज़ाम लगी थी उसमें लगभग 70% क्वेश्चन जो थे वो सीए बेस्ड थे, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपके पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो आप मंथली करंट अफेयर्स कीजिए। और साथियों हो सके तो मैं इस चैनल पर मंथली करंट अफेयर्स भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर जुड़े रहें तो आपको वो कंटेंट भी यहाँ मिल जाएगा। लेकिन आप कहीं से भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप मंथली कीजिए, क्योंकि टाइम कम है। तो आपको, अगर हम जैसे समझते हैं कि 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके वहाँ आराम से बन जाएंगे। और 7 से 8 क्या, ये तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं, लगभग 10 क्वेश्चन आने की संभावना है करंट अफेयर्स की। जैसा कि अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था, जैसे आरपीएफ एसआई का और एएलपी आरआरबी एएलपी का, तो उस हिसाब से आपको करंट अफेयर्स में ज़्यादा अटेंशन देना है, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जो मेन स्टैटिक जीके हैं, कौन सी, इसमें आ गया आपका एक तरीके से हेडक्वार्टर्स, नेशनल पार्क, ठीक है, और आसपास के जो देश हैं इनकी, इनमें जो मेन मेन इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स हैं, या फिर कोई भी इनका जो मेन टॉपिक्स बनते हैं आसपास के स्टेट से, सॉरी कंट्रीज से, तो उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो इलेक्शंस हुए हैं, जैसे कि अमेरिका में इलेक्शन हुए थे, तो उसके बारे में कितने स्टेट हैं, या फिर ट्रम्प कौन सी पार्टी से रिलेट करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो स्टेट जीके से आप पढ़ सकते हैं, जो कि करंट अफेयर्स का ही एक सब पार्ट रहेगा, ठीक है। बात करते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ पर ये इसका जो पोर्शन है, ये सबसे ज़्यादा एक तरीके से एग्ज़ाम में कंपटीशन को बढ़ाएगा भी और घटाएगा भी, ठीक है। तो जिसका जनरल साइंस अच्छा है वो निश्चित तौर पर यहाँ पर सिलेक्शन ले लेगा। तो गाइज़ अगर मैं जनरल साइंस की बात करूँ तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़नी है। अभी हमने देखा कि जो क्वेश्चंस जो आरआरबी एएलपी का जो पेपर हुआ था, तो जितने भी शिफ्ट में पेपर ये कंडक्ट हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो एनसीईआरटी बेस्ड थे, यानी एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे थे। तो केमिस्ट्री फिजिक्स में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। अगर आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट और एमसीक्यू प्रैक्टिस चाहिए तो आप मेरे इस चैनल पर उपलब्ध सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर डेली हर एक सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज वीडियो डाल रहा हूँ, यानी कि पूरा कंप्लीट लेक्चर विद एमसीक्यू टेस्ट फॉर्मेट में, जिससे कि आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इन 10 दिनों में अगर आपने ये सब अच्छे से किया तो आपको कहीं और जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी और एमसीक्यू प्रैक्टिस यहीं से मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये एक 10 दिन की जो स्ट्रेटजी है वो होनी चाहिए। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि आरआरबी जेईई का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए ज़्यादा लोड न लें और अपनी सही स्ट्रेटजी के साथ चलें। इन 10 दिनों को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें। अगर आप इस रणनीति को डेडिकेटली फॉलो करते हैं तो सीबीटी 1 में सफलता मिलने में कोई संदेह नहीं रहेगा। तो ठीक है गाइज़, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद और स्टे फोकस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइज़।